नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। ज्ञानवापी के रहस्य को समझने के लिए अब तक 2 दिन का सर्वे हो चुका है। आज भी करीब 3.5 घंटे तक सर्वे हुआ। सर्वे टीम ने मस्जिद के तहखाने से लेकर गुंबद तक की तहकीकात की है और इसके अलावा ज्ञानवापी की छत से लेकर तालाब की भी पड़ताल की गई। कुल मिलाकर अब तक 80% सर्वे पूरा हो चुका है, ये दावा किया जा रहा है। तो कल भी सर्वे होगा। 17 तारीख को रिपोर्ट सौंपी जानी है और उससे पहले सर्वे आज हुआ है। आज का सर्वे करीब 3 घंटे तक चला है। किन किन इलाके में सर्वे हुआ है ये भी आपको बता दें। अभी तक 80% काम सर्वे का पूरा हो चुका है, ये दावा किया जा रहा है। और आज के सर्वे में मस्जिद के तहखाने से लेकर गुंबद तक की तहकीकात की गई है। पश्चिमी दीवार और उसकी भी वीडियोग्राफी हुई है। जो भी हुआ सौहार्दपूर्ण माहौल में बहुत अच्छे से हुआ। नहीं, कल सर्वे करने की नौबत क्यों सर? भाई कमीशन हो रहा है तो देर लगेगी। पूरा सर्वे हो गया क्या? भैया उधर से दबा कर रखो बैरिकेड को, गिर जाएगा। कल फिर 8 से 10 होगा। कल फिर 8 से 10 नहीं, 1.5 घंटे नहीं, वो कल भी कार्रवाई चलेगी। वो हाँ, सारे बिंदु पे जो है, जो जहाँ जहाँ सर्वे करना है वो सारे बिंदु पर कल मिला करके पूरा सर्वे कल पूरा हो जाएगा। काम पूरा हो चुका है। परसेंटेज तो कमिश्नर साहब बताएंगे, लेकिन कल 1 से 1.5 घंटे का काम और है। सुबह 1 से 1.5 घंटे का काम। जी जी बिल्कुल। तो आज सर्वे का दूसरा दिन था और दूसरे दिन के सर्वे में क्या क्या मिला है अभी तक ये भी हम आपको बता दें। आधिकारिक तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक 3.5 घंटे तक आज सर्वे का काम चला है। और आज नक्काशीदार आकृति, धार्मिक आकृतियां मिली हैं कई जगहों पर, जिनकी वीडियोग्राफी हुई। मस्जिद के अंदर मलबा भी मिला है, उस मलबे की भी वीडियोग्राफी हुई है, उसके बारे में भी नोट डाउन किया गया है। गुंबद का 1 घंटे तक सर्वे हुआ है, तो गुंबद का हिस्सा, आंगन के हिस्से की भी वीडियोग्राफी हुई है। आंगन के हिस्से में भी सर्वे टीम पहुंची आज, सभी चीजों को नोट डाउन किया गया, वीडियोग्राफी की गई। पहली मंजिल पर सर्वे और तालाब के हिस्से में भी सर्वे का काम आज पूरा हुआ। तकरीबन 3 घंटे तक आज सर्वे का काम कमीशन ने किया है। तहखानों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कल तहखाने कुछ खुले थे, कुछ ताले खुले थे और कुछ आज काम पूरा हो गया। सुरंगनुमा तहखाने की वीडियोग्राफी हुई है। एक सुरंगनुमा तहखाना भी मिला, उसकी भी वीडियोग्राफी की गई है। वहां पर भी सर्वे टीम पहुंची थी, दोनों पक्षों के लोग पहुंचे थे और तमाम चीजों को नोट डाउन भी किया गया है। तो ये आज का काम पूरा हुआ है और कल भी अभी काम होना है, क्योंकि सर्वे का काम अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। बताया यह जा रहा है कि कल लगभग 2 घंटे का काम अभी बाकी है। और उससे पहले कुछ पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, ये तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। कौन सी ये तस्वीर है, ये देखिए। ये है कुछ पुरानी तस्वीरें, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर जो बताई जा रही है 149 साल पुरानी तस्वीर बताई जा रही है। किसने इसे अपने कैमरे में कैद किया? इन तस्वीरों में आप नंदी को देख सकते हैं, नंदी के पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर को देख सकते हैं और आगे ज्ञानवापी मस्जिद को देख सकते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां कभी मंदिर था। अब देखिए इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। नंदी का चेहरा जिस तरफ है, फिलहाल वहां ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है और दावा वही है कि वहां पहले मंदिर था, जो असली गर्भगृह वहीं पर था, यह दावा किया जाता रहा है पहले से। ये 149 साल पुरानी तस्वीर बताई जा रही है। नंदी का चेहरा आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं और यही दावा है कि नंदी का चेहरा जब भी होता है तो शिवलिंग की तरफ होता है, भोले की तरफ होता है और यहां पर ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ चेहरा। और यह भी एक दावे का आधार बनाया जा रहा है कि वहां पर पहले मंदिर था, न कि मस्जिद था, क्योंकि नंदी उसी तरफ देख रही है। तो 149 साल पुरानी तस्वीरों में ज्ञानवापी का सच सामने आ रहा है। ये आपके सामने तस्वीर है, ब्रिटिश काल की ये तस्वीरें हैं। साल 1873 में ये तस्वीरें खींची गई थी। आखिर ज्ञानवापी के तहखाने में क्या है? क्या शिव का सबूत मिला है? ये वो तमाम सवाल है कि क्या तहखाने में 350 साल की निशानियां हैं? कोर्ट कमिश्नर के पहले दिन के सर्वे के बाद सभी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है? सर्वे टीम ने इस सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन मंदिर पक्ष के एक सदस्य ने दावा किया कि सर्वे में जो मिला है वो कल्पना से भी बहुत ज्यादा है। तो सवाल है कि ऐसा क्या मिला है? और आज इसी सवाल के जवाब खोजते हुए हम आपको ज्ञानवापी के रहस्य को बतलाएंगे, ऐसा रहस्य जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज ज्ञानवापी मुद्दे की पूरी पड़ताल करते हैं। मस्जिद के अंदर कई रहस्यमय चीजें मिली हैं। तहखाने के अंदर तहखाना मिलने से राज और भी गहरा हो गया है।
तो सवाल ये उठता है कि राजपथ से पर्दा हटाने के लिए क्या सर्वे टीम के पास काफ़ी सबूत मिल गए हैं। बड़ी खबर यह है कि दो तहखानों के बीच में एक तीसरा तहखाना मिला है और दो तहखानों के अंदर कुछ शिलापट मिले हैं। क्या वो शिलापट ऐसे हैं? क्या मस्जिद के अंदर की नक्काशी है? क्या इन तस्वीरों के आधार पर जो दावे किए जा रहे हैं वो सही साबित होंगे? तहखानों के अंदर से शिलापट मिले हैं, नागर शैली के ये शिलापट हैं जिनकी वीडियोग्राफी की गई है सर्वे की टीम की ओर से। शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक मस्जिद के अंदर सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान कई खबरें छनकर बाहर आई, लेकिन असली सच कोर्ट कमिश्नर की टीम के पास मौजूद वीडियो में है। ये वीडियो कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर कोर्ट वीडियोग्राफी की जांच के बाद उसे देखने के बाद पूरे देश को सच बताएगी। लेकिन आज हम आपको इतिहास के पन्नों में जो तथ्य मौजूद हैं उसकी कहानी बताएंगे और वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो आज भी बता रहे हैं कि मस्जिद के अंदर कुछ तो है जिसे छिपाया जा रहा है। इस मस्जिद परिसर के अंदर कुछ तो है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। सर्वे की शुरुआत हो गई है तो सच भी सामने आ ही जाएगा। कोर्ट कमिश्नर सर्वे की रिपोर्ट 17 मई तक अदालत में पेश करेंगे। कोर्ट वीडियो और रिपोर्ट्स को देखने पढ़ने के बाद ही फैसला सुनाएगी। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ज्ञानवापी नाम आया कहां से, पुराणों में इसके बारे में क्या लिखा है और यहां पर मस्जिद का अस्तित्व कब आया। ज्ञानवापी मस्जिद। मस्जिद के पीछे श्रृंगार गौरी मंदिर का हिस्सा। मस्जिद की दाईं ओर बाबा विश्वनाथ का धाम। ज्ञानवापी मस्जिद के आगे भी मंदिर और पीछे भी। चारों ओर मंदिर, बीच में मस्जिद कहां से आई? ऐसे दावे किए जाते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का असली परिसर इतना बड़ा था कि उसमें ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा क्षेत्र आता था। नंदी का मुंह भी कई सवाल खड़े करता है। कहा तो ये भी जाता है कि मस्जिद के अंदर असली शिवलिंग की मौजूदगी हो सकती है, क्योंकि नंदी का मुंह मस्जिद की ओर है। ये कहानी सिर्फ मोहम्मद गौरी के आक्रमण से शुरू नहीं होती, बल्कि इसका संपूर्ण इतिहास जानने के लिए आपको इसका पौराणिक महत्व भी जानना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। मान्यता ये है कि जब धरती पर कुछ भी नहीं था तब भी काशी का वजूद था और अब भी है। पुराणों में विश्वनाथ मंदिर परिसर में एक कुएं का जिक्र मिलता है। उस कुएं का नाम ही ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी कुएं के बारे में कई कहानियां भी सुनाई जाती है। काशी खंड जो है स्कंद महापुराण का काशी खंड है। इसी ग्रंथ के अंतर्गत स्कंद पुराण बहुत बृहद पुराण है। उसमें काशी खंड के 3 भाग हैं, जिसमें सारी चर्चाएं की गई हैं। ज्ञानवापी कूप से लेकर के भगवान विश्वनाथ की महिमा से लेकर के काशी में 5 तीर्थ हैं, 6 वापी हैं। उन्हीं वापियों में, उन्हीं कूपों में प्रधान कूप है ज्ञानवापी कूप। इस धार्मिक पुस्तक में बताया गया है कि क्यों 5 तीर्थों में ज्ञानवापी सबसे महत्वपूर्ण है। साफ साफ स्पष्ट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है ज्ञानवापिम उपस्पृश्य नंदिकेशम ततो अर्चयेत तारकेशम ततो अभ्यर्च महाकालेश्वरम तथा पश्चेत पुनर्दंड पाणिभ्याम इत्येषा 5 तीर्थिका। ये 5 जो तीर्थ हैं, उन तीर्थों में ज्ञानवापी को प्रधान तीर्थ माना गया है। काशी खंड में नंदी के मुंह की दिशा के बारे में भी लिखा है। जिधर मस्जिद है उसी दिशा में नंदी मुंह करके बैठे हैं।
कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली महिलाएं भी इसी बात को उठाती हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि मंदिर की ओर ही नंदी का मुख होता है, लेकिन यहाँ पर मंदिर की जगह मस्जिद बनी है और साफ लिखा है कि इस स्थान पर बैठ करके मुक्ति मंडिपिकायाम निमेषो अर्ध उपवेशनाथ, इस मुक्ति मंडप में जो नंदिकेश भगवान नंदी का जो मुख हमारे मंदिर की ओर है, जिस मंदिर की ओर है, जहाँ पर आज आक्रांताओं के द्वारा उसको तथाकथित मस्जिद कहा जाता है, हम लोग तो आज भी उसको मंदिर के रूप में ही पूजते हैं, उसको नमन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। उस स्थान पर बैठ करके अर्ध निमेष लिखा है, मुक्ति मंडिपिकायाम च निमेषो अर्ध उपवेशनाथ तत् धर्मार्थ लापाच पुराणाद श्रवणादपि, जो समस्त पुराणों के श्रवण का फल प्राप्त होता है वो वहाँ आधे मिनट बैठ जाने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने लिंगाभिषेक के लिए त्रिशूल से ही कुआं बनाया था और यहीं पर पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इसे ज्ञानवापी कुआं कहा गया। ये देखिए साफ साफ लिखा है। इतना ही नहीं, भगवान विश्वनाथ माता पार्वती से कहते हैं सर्वार्थानाम अत्र दात्री भवानी, सभी अर्थों को देने वाली माता अन्नपूर्णा है यहाँ। सर्वान कामान पूरेदत्र ढूंढी, सभी प्रकार की कामनाओं का पूर्ण करने वाले ढूंढीराज हैं। सर्वान जंतुन मोचे दंत काले विश्वेशो अत्र श्रोत्र मंत्रोपदेशात, श्रोत्र मंत्रोपदेशात विश्वेशः अत्र मोचेद अंत काले, अंत काल में भगवान विश्वनाथ स्वयं जो है कर्ण विवरण में रांग रामाय नमः इस महामंत्र का उपदेश दे करके सभी प्रकार के जीवों का मोक्ष प्रदान करते हैं। ये काशी पूर्ण तीर्थ है। काशी के इस ऐतिहासिक धरोहर को बार बार तोड़ा गया, कभी लूट के इरादे से हमला किया गया तो कभी सांस्कृतिक वर्चस्व के लिए यहाँ की आबो हवा बदलने की कोशिश हुई। विश्वनाथ मंदिर को सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने 1194 में तोड़ा और लूटपाट की और उसके बाद 15वीं सदी में राजा टोडरमल ने इसका जीर्णोद्धार कराया। लेकिन इसके बाद भी काशी को नष्ट करने की कोशिश हुई। मुगल आक्रांताओं ने कई बार इस तरह का आक्रमण करके हमारे तमाम धर्म मंदिरों को तोड़ा, ध्वंस किया, जिसमें आपके सामने ये ज्ञानमापी मस्जिद के रूप में आप समझ लीजिए। एक तरफ आप ज्ञानमापी कह रहे हैं, एक तरफ आप मस्जिद कह रहे हो। ये बतलाइए किसी के बाप का नाम राम प्रकाश हो, उसके लड़के का नाम क्या आजम खान हो सकता है क्या? अब सवाल ये है कि मस्जिद का अस्तित्व कब सामने आया और किसने काशी विश्वनाथ के पास मस्जिद बनवाई? इसका जवाब भी इतिहास में ही मिलता है। साल 1194 के बाद 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करवाया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने जब काशी का मंदिर तुड़वाया तो उसी के ढांचे पर मस्जिद बनवा दी, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। यही वजह है कि इस मस्जिद का पिछला हिस्सा बिल्कुल मंदिर की तरह लगता है। उस महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पर श्रृंगार गौरी भी विराजमान है, भगवान विश्वेश्वर का लिंग भी विराजमान है। उसका जिस तहखाने की बात हो रही है, अगर उस तहखाने को ठीक से देखा जाए तो वहाँ पर तमाम हमारे शिवलिंग, तमाम वहाँ की भित्तियों में आज भी मूर्तियाँ सनातनियों की वहाँ विराजमान है। और अब नई पुरानी तस्वीरों के जरिए सच के सामने आने की उम्मीद की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे।